नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आरपी साइंस में स्वागत करता हूं। वैसे कैंडिडेट जो वनडे एग्ज़ाम और ग्रुप डी की तैयारी इत्यादि आप ना कर रहे होंगे, ग्रुप डी की तैयारी इत्यादि कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग एक सीरीज़ चलाने जा रहे हैं। मैं एक सीरीज़ चलाने जा रहा हूं, खासकर स्पेशली ग्रुप डी के लिए। साइंस का इंट्रोडक्शन क्लासेज ये होगा, ग्रुप डी के लिए चल रहा है। इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी का सिलेबस क्या है और कैसे हम लोग तैयारी करेंगे उसी के बारे में स्टार्ट करेंगे। और मंडे से ये क्लासेज आपकी स्टार्ट हो जाएगी और डेली आपको एक वीडियो देखने को मिलेंगे, जो उसका टाइमिंग मैं बता दूंगा। डेली आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पे, तो हम उसी को शुरुआत करेंगे। आई होप आपको ये क्लास भी अच्छा लगेगा, आपको जानकारी भी अच्छी मिलेगी। और फ्री में यदि आप 26 के लिए ग्रुप डी एग्ज़ाम का टारगेट किए हैं या एलपी का टारगेट किए हैं, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। स्पेशली ग्रुप डी का ये बैच चलेगा, जो बैच का नाम होगा आपका धुरंधर बैच। फ्री में आपको देखने को मिलेगा रेलवे का, यूट्यूब पे ही आपके अपने चैनल आरपी साइंस पे देखने को आपको मिलेगा। आइए हम लोग सिलेबस को बिना टाइम वेस्ट किए सिलेबस को जानते हैं। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमने ज़रूरी होता है कि वो सिलेबस क्या है, एटलीस्ट सिलेबस हमको जानना होता है। तो सिलेबस में आप देखेंगे कि सबसे पहले मैथ रहेंगे, जनरल साइंस और जीए, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। मैथ में यदि हम देखते हैं तो उसमें एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री, एलिमेंट्री, स्क्वायर रूट, एज प्रॉब्लम, कैलेंडर, पाइप एंड शॉर्टेन, ये आपको देखने को मैथ में मिल जाएंगे। रीजनिंग में आप देखेंगे तो एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, जम्बलिंग, सिलोजिज्म, रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन जो होता है, एनालिटिक रीजनिंग, सिमिलरिटी डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। हम लोग जनरली साइंस की बात करेंगे तो इसमें आपको 3% देखने को मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज, वो भी 10th स्टैंडर्ड का, वो भी आपको 10th स्टैंडर्ड को देखने का मिलेगा, 10th स्टैंडर्ड का देखने को आपको मिलेगा। स्पेशली ग्रुप डी में 10th स्टैंडर्ड का ही वो पूछता हुआ, उसके बाद से फिर आपको जीओ देखने को मिलेगा। तो उसी को हम लोग जानेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं टाइमिंग कितना रहता है, हर चीज़ के लिए टाइमिंग ज़रूरी है। तो टाइमिंग जो होगा वो आपको 90 मिनट का मिलता है, 90 मिनट का टाइमिंग मिलता है, जिसमें मैथ आपको 25 नंबर का होता है, रीजनिंग जो होता है वो 30 नंबर का होता है, और जीके जीए जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है, और साइंस जो होता है वो 25 मार्क्स का होता है। तो स्पेशली हम लोग जो कवर करने का प्रयास करेंगे वो साइंस पे ही हम लोग बात करेंगे। मैं ज़्यादा साइंस ही इस चैनल पे चलाऊँगा जो है। तो साइंस 25 का है, और एटलीस्ट ये क्लासेस देख के आई हो आप, 25 में 25 हम लोग टारगेट रखेंगे कि 25 में 25 वो आ जाए, इसलिए मैंने नाम भी रखा है इसका धुरंधर बैच। आगे देखते हैं कि अब इसको अगर बांटा जाए तो किस तरीके से हम लोग को पढ़ना है। तो लाइफ साइंस जो पूरा रखा है 10th स्टैंडर्ड का लिखा है, वो बांटा हुआ है आपको 4 रूप में बांटा हुआ। एक तो सबसे पहले आपको फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी और फिर इन्वायरमेंट। 4 तरीके से इसको हम लोग बांटते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पर्यावरण के रूप में इसको बांटा गया है। 4 प्रकार से इसको बांट के हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं, देख लेते हैं कि फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, फिर बायो में क्या पढ़ेंगे, इसकी डीपली सिलेबस जान लेंगे। चूँकि ये इंट्रोडक्शन क्लासेज है तो इसमें हम सिलेबस का ही बात करेंगे, फिर स्टडी में बताऊंगा कि कैसे हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो इसमें भौतिक विज्ञान में आप देखिएगा तो सबसे पहला यूनिट जो है आपका वो मात्रक एवं मापन है। इसमें हम लोग किसी भी थिंग्स को कैसे मापते हैं वो उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सेकेंड आपका मोशन है, गति कैसे क्या होता है वो समझेंगे। थर्ड आपका बल एवं गति के नियम है। गति हम जो देख रहे हैं बहुत आसान है, लेकिन इसमें 3-4 चैप्टर है, काफ़ी लंबा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फिर आपका फोर्स है, फिर ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण, वर्क, पावर, एनर्जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, और फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इसके अलावा आपको ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। फिर आगे देखेंगे तो आगे आपको देखने को मिल जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी
और मैग्नेटिक दोनों साथ में रहता है। इससे लगभग एलपी में 24 में 7 क्वेश्चन पूछे थे, 2 से 3 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है एग्जाम ऑफ व्यूज से। उसके बाद से हीट एंड टेम्परेचर, उसके बाद से सोर्स ऑफ एनर्जी, ये इतने चैप्टर हैं। हालांकि इसको एनसीईआरटी ने हटा दिया, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे इसको क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो देखेंगे नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में देखेंगे मेटर, फिर परमाणु अणु, सेकेंड आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना, रासायनिक बंधन आपको देखने को मिलेगा, केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, एसिड बेस एंड साल्ट अम्ल क्षार लवण, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। इसके बाद से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है कार्बन एवं इसके यौगिक, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और देखिए यहाँ पे जो मैंने चैप्टर लिखा है लगभग ये टोटल चैप्टर आपके 10th एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे। ये जो तीनों आपका चैप्टर है वो 9th के एनसीईआरटी में, वही साइंस के बुक में 9th में ये आपको देखने को मिल जाएंगे और ये 10th में देखने को आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड ये पूरे क्लासेज होगा क्योंकि एनसीईआरटी से हट के कोई भी रेलवे बाहर से क्वेश्चन करता नहीं है और 10th स्टैंडर्ड के होगा, चूँकि ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम है इस वजह से इन्होंने लिखा भी है, ठीक है। और इसके अलावा भी और चैप्टर है इसमें तत्वों का, और चैप्टर है इसमें देखेंगे आप तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और दैनिक जीवन में रसायन अपमार्जक यूज़ करते हैं, फिर साबुन यूज करते हैं, बहुलक कुछ है, रबड़ यूज़ करते हैं। दैनिक जीवन में जितने भी चीज़ हम लोग केमिकल वाला चीज़ जो हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज में आता है, खिलौने हो गए, उसके बारे में स्टडी करना है। ये इसको देखा जाए तो हटा दिया है एनसीईआरटी ने, रिमूव कर दिया है, बट इसको पढ़ना है क्योंकि एलपी में क्वेश्चन और टेक्नीशियन में 24 में क्वेश्चन इससे पूछे हुए थे। तो इस पर्सन को भी हम लोग पढ़ेंगे ताकि कुछ भी छूट ना जाए और आपका जो टारगेट हम लोग जो रखे हैं 25 में 25 साइंस लाने का, उसको कवर किया जाए। तो ये केमिस्ट्री के आपके सिलेबस थे। अब आइए देख लेते हैं हम लोग कि बायो के सिलेबस क्या है। बायो के सिलेबस में यदि हम देखते हैं तो बायो के सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका डाइजेशन है, सेकेंड आपका स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, थर्ड आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, फिर आपको अंतःस्रावी है, फिर ब्लड है, फिर सर्कुलेशन है, फिर न्यूट्रिशन है, यानी लाइफ प्रोसेस में जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ पढ़ना। ये टोटल चैप्टर आपको, ये टोटल चीज़ें आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी में आपको एज इट इज देखने को आपको ये मिल जाएगा। टोटल चीज़ें आपको एज इट इज आपको टोटल चीज़ें ये देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी में, आप देखिएगा। तो नेक्स्ट हम ये देख लिए, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट आगे क्या है। नेक्स्ट आगे की बात हम अगर करें तो उसमें सेल 9th चैप्टर में है, 9th क्लास में है। फर्स्ट चैप्टर है सेल, टिश्यू है, फिर आपका बोटनी है, इसके बाद से डिजीज। ये टोटल जो दिख रहा है क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सेल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, टिश्यू से आपको क्वेश्चन देखने को कम मिलते हैं, डिजीज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 10th में आपको दिया हुआ है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो 9th 10th का एनसीईआरटी अगर आप कवर कर सकते हैं तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। जेनेटिक्स भी आपको पढ़ना है, तो सेल, टिश्यू, जीवों प्रजनन, जेनेटिक्स, बोटनी का कुछ चैप्टर पढ़ना है। इसमें पौधे के बारे में पढ़ना है कि पौधे कैसे ग्रो करते हैं, आवश्यक तत्व क्या है, उनका न्यूट्रिशन क्या है, और हमारे लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। फिर डिजीज कैसे होता है, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ना, चूँकि ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा हैं जिसको हम लोग आसानी से स्टडी कर नहीं सकते हैं, तो उसको हमको बांटना पड़ता है, तो वो पढ़ेंगे इसमें। तो ये था आपका लगभग दिन हम लोगों ने देखा कि ये आपका टोटल क्या था। ये टोटल आपका सिलेबस था। सिलेबस में सबसे पहले थोड़ा सा रिपीट हम कर लें, रिवाइज कर लें कि हम लोग क्या क्या पढ़ने का क्या क्या देखें। तो सबसे पहले सिलेबस हम लोगों ने देखा, रिपीट किया सिलेबस को। उसके बाद से देन हम लोगों ने इसमें स्पेशली साइंस को ही लेके चलेंगे। तो साइंस में ये सिलेबस आपको दिया हुआ है 10th स्टैंडर्ड का, जो हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद से इसमें टाइमिंग आप देख लीजिएगा। इसमें सब्जेक्ट वाइज देखे थे, उसमें साइंस हमको लेके चलना है, टारगेट 25 का है।
इसके बाद से आप देखिएगा तो इसमें सबसे पहले हम लोग बांटे थे 4 पार्ट में इसको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड एनवायरनमेंट में बांटे हुए थे। इसके बाद देन आप फिजिक्स का हम लोगों ने सिलेबस देखा कि यूनिट था, मोशन था, फिर आपको फोर्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन था, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश का परिवर्तन, मानव नेत्र, ये चीज़ था। इसके बाद से फिर इलेक्ट्रिसिटी था, चुंबकत्व था, हीट एंड टेम्परेचर था, ऊर्जा का स्रोत था। केमिस्ट्री में देन हम लोग फिर सिलेबस देखे कि मैटर है, उसके बाद से फिर एटम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, रासायनिक बॉन्ड है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और उसके बाद से अम्ल, क्षार, लवण, धातु, कार्बन तथा इसके यौगिक। इसके अलावा फिर हम देखें कि तत्वों का वर्गीकरण, उसके बाद से दैनिक जीवन में रसायन। इसके बाद से फिर हम लोगों ने बायो का सिलेबस देखा जिसमें पाचन, कंकाल तंत्र, उत्सर्जन, अंतःस्रावी ब्लड, इसके अलावा सर्कुलरी सिस्टम, इसके अलावा नर्वस सिस्टम, फिर आपको ये न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर सेल, टिश्यू, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, बोटनी, रोग, क्लासिफिकेशन, इतने चैप्टर देखें। ये टोटल हमारा चैप्टर है और टोटल हमारा ये सिलेबस है। हम शुरुआत कैसे करेंगे, तो शुरुआत करने के लिए हम जो है सबसे पहले बायो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देन केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, देन फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। बीसीपी करके, पीसीबी नहीं, बीसीपी करके पढ़ेंगे। पहले बायो पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स को पढ़ेंगे, लास्ट में फिजिक्स को पढ़ा जाएगा। तो आइए अब हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि बायो, थोड़ा सा हम लोग बायो ही स्टार्ट करेंगे। चूँकि बायो स्टार्ट करेंगे तो बायो के बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि बायो है क्या। क्योंकि ये डेमो क्लासेज है और इंट्रोडक्शन क्लासेज है, तो इसमें केवल सिलेबस ही मुझे बताना था, चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें। लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि बायोलॉजी जो बना है कैसे बना है। तो बायोलॉजी जो है दो ग्रीक वर्ड से बना है, बायो प्लस लोगस, ठीक है, और ये मिलके बनता है बायोलॉजी। ये मिलके बनेगा बायोलॉजी, जिसमें हम लोग बायो का अर्थ क्या होता है, ग्रीक वर्ड से लिया। तो बायो का अर्थ जो देखेंगे ना वो होता है ऑर्गेनिज्म, यानी जीव या सजीव, जीव होता है सबसे पहले। अब जीव किसको बोलेंगे, जीव जो सांस ले सके, जो प्रजनन कर सके, जो वृद्धि कर सके, जो पोषण का उपयोग कर सके, उसको हम लोग जीव बोलते हैं। जो गति कर सके वो जीव है। अब पेंसिल है तो वो तो कर नहीं सकता है। तो बायो का अर्थ इसमें जीव होता है और लोगस का अर्थ स्टडी या अध्ययन होता है, यानी उसमें पढ़ना, यानी जिसमें हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं उसी को बोला जाता है बायोलॉजी, जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं। विच सब्जेक्ट स्टडी इन ऑल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोलॉजी। तो उसको हम लोग बायोलॉजी बोलेंगे। बायोलॉजी में जीवों का अध्ययन किया जाता है और दो ग्रीक वर्ड से बना है, एक बायो प्लस लोगस से मिलके बना हुआ है, तो उसी को हम लोग बायोलॉजी बोलेंगे। अब उस सजीव के भी लक्षण में आपको बता ही दिया, चूँकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सजीव का ही अध्ययन किया जाएगा बायो में, तो इसलिए हम इसको बायोलॉजी भी बोलते हैं और जीव विज्ञान भी कहते हैं। उसका डिफिनेशन मैंने बता दिया, पूछता नहीं है, बेसिक आपको जानकारी रहना चाहिए। अब इसके फादर के बारे में जानेंगे। कोई ना कोई तो इस सब्जेक्ट के बारे में सर्च किया होगा, बताया होगा, स्टडी किया होगा, तो इसके फादर के बारे में हम जान जाएंगे कि फादर कौन कौन थे। तो फादर इनके फादर को अगर हम देखें तो 3 पार्ट में हम बताएंगे। चूँकि बायो जो होगा वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक आपको बढ़ जाता है जूलॉजी में, एक आपका बढ़ जाता है बोटनी में, यानी एक आपका हो जाता है जंतु विज्ञान, एक हो जाता है आपका वनस्पति विज्ञान, एक हो जाता है आपका जंतु विज्ञान, एक होता है आपका वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान का अगर हम देखें तो जंतु विज्ञान के जनक आप नाम सुने होंगे, एरिस्टोटल, अरस्तु को बोला जाता है, अरस्तु साहब को बोला जाता है जंतु विज्ञान का जनक या बायोलॉजी का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, इन्हीं को बोला जाता है। फिर बोटनी का बात किए तो बोटनी में थियोफ्रेस्टस साहब को, थियोफ्रेस्टस साहब को क्या किया जाता है, वनस्पति का जनक माना जाता है। और इसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो बहुत कम लोग बता पाते हैं, लीबेनहुक एक वैज्ञानिक थे जो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में जो जनक है वो लीबेनहुक को बोला जाता है।
तो ये आपके जनक थे, इसमें क्वेश्चन हालांकि पूछते नहीं, कभी कभी ये पूछ देता है बॉटनी से, कभी कभी ये बायो से भी जूलॉजी के पूछ सकता। तो ये सिलेबस थे और कुछ मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, पहला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। क्लासिफिकेशन सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसी को मैं स्टार्ट करूँगा। अब आप कैसे किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्या उसकी स्ट्रेटजी हो सकती है, तो मेरा अनुभव है थोड़ा सा, उसको मैं यहाँ पे आपके साथ साझा करने का, सिलेक्शन लेने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपके साथ साझा मैं करूँगा। सिलेक्शन के लिए सिर्फ चार चीज़ें आवश्यक है। अगर इसको आप कर लेते हैं तो आप कवर कर सकते हो, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले तो कंप्लीट द सिलेबस। सफलता का ये सीढ़ी है जो कैसे आप पार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप कंप्लीट द सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे ही। सेकंड, ये नहीं कि पढ़ लिए उसको फिर रख दिए, रिवीजन ही नहीं किया और एग्जाम में चला गया, तो सेकंड रिवीजन। थर्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको, और देन लास्ट में सबसे जो आता है वो मॉक टेस्ट आपका आता है, जो इस चैनल पे कराया ही जाएगा, चैप्टर वाइज मैं कराऊंगा। तो कंप्लीट सिलेबस आप कर लीजिए, फिर उसका रिवीजन कर लीजिए, फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लीजिए, फिर मॉक टेस्ट लगा लीजिए, और सफिशिएंट रहेगा 25 में 25 लाने का टारगेट रखा जाएगा इस धुरंधर बैच से। तो आई होप इसमें आपको सारी बातें समझ में आए होंगी, सिलेबस आप समझ पाए होंगे कि क्या करना हो, स्ट्रेटजी भी आप समझ पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आप दबा दें। और सर्च करेंगे आरपी साइंस क्लासेस तो यूट्यूब पे आपको आ जाएंगे, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप क्लास का लुत्फ उठा पाएँ और अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप ध्यान रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, पढ़ाई अपना करते रहिए।